तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम हमारे 9th क्लास के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 को कंटिन्यू करेंगे। और इसके पहले मैंने 4 वीडियोस किए हैं इस चैप्टर के ऊपर। तो हम अपने इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। और टॉपिक है हमारा क्या, रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था रिवॉल्यूशन ऑफ फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन देखा था। और इस वीडियो में अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा अक्टूबर रिवॉल्यूशन 1917 का। तो देखिए यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे। जैसा कि पीछे आपने पढ़ा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट और जो बोल्शेविक थे उनके बीच में कन्फ्लिक्ट हो रहे थे, उनके बीच में झगड़ा हो रहा था। तो धीरे धीरे इनके बीच में जो झगड़ा था, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, वो बढ़ रहा था। और इस वजह से जो लेनिन था उसे लगने लगा कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो एक डिक्टेटरशिप सेटअप कर लेगी। और इसी वजह से सितंबर में उसने डिस्कस करना शुरू किया अपने साथियों के साथ, अपने समर्थकों के साथ, कि अब हमें सरकार के विद्रोह के रूप में उतरना चाहिए, हमें सरकार का विद्रोह करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। तो इसके बाद जो बोल्शेविक के सपोर्टर्स थे, आर्मी में सपोर्टर्स थे या फिर सोवियत में सपोर्टर्स थे या फिर जो फैक्ट्रीज में सपोर्टर्स थे, उन्हें साथ लाया गया और उनसे इस बात पर चर्चा किया गया और विमर्श किया गया। और इसके बाद 16 अक्टूबर 1917 को जो लेनिन था उसने पेट्रोग्रेड सोवियत और बोल्शेविक पार्टी इन दोनों को एग्री कर लिया कि अब हमें सोशियल पावर को अपने हाथों में ले लेना चाहिए। और इस काम को करने के लिए, यानी सरकार को हटाकर हमें खुद अब सरकार चलाना चाहिए। इस बात को करने के लिए जो बोल्शेविक पार्टी थी उसने एक मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी का गठन किया और इसका लीडर बनाया गया लियोन त्रोंस्की को। लियोन त्रोंस्की इसका लीडर बना। और लेकिन ये जो रिवोल्ट होने वाला था या फिर जो ये अपराइजिंग होने वाली थी, इसका जो डेट था इवेंट का, उसे एक सीक्रेट बनाकर रखा गया, उसे किसी को बताया नहीं गया। और इसके बाद जो अपराइजिंग है उसकी शुरुआत हुई 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को विद्रोह की शुरुआत हुई। और ट्रबल को देखते हुए जो प्राइम मिनिस्टर था केरेंस्की, उसने शहर को छोड़ दिया ताकि वो ट्रूप्स को बुला सके और ट्रूप्स को समन कर सके। शाम होते होते तक जो मिलिट्री के लोग थे, जो कि सरकार के समर्थक थे और सरकार के प्रति जवाबदेह थे, उन्होंने 2 बिल्डिंग्स को, बोल्शेविक बिल्डिंग्स को कब्जा कर लिया, जो कि बोल्शेविक न्यूज़पेपर्स के बिल्डिंग थे। और इसके अलावा जो प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स थे, यानी सरकार के समर्थक, सरकार के साथ जो ट्रूप्स थे, उन्हें भेज दिया गया ताकि वो टेलीफोन ऑफिस और टेलीग्राफ ऑफिस को कब्जे में ले सके और विंटर पैलेस को प्रोटेक्ट कर सके, उसे बचा सके। और इसके रिस्पॉन्स में जो मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी थी, यानी जो त्रोंस्की के लीडरशिप में जो मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी बनाई गई थी बोल्शेविक पार्टी द्वारा, उसने अपने समर्थकों को ऑर्डर कर दिया कि वो गवर्नमेंट ऑफिसेस को कब्जा कर ले और जितने भी मिनिस्टर्स हैं उन्हें हिरासत में ले ले, उन्हें अरेस्ट कर ले। और इसी दिन कुछ देर बाद एक शिप थी ऑरोरा। इस शिप ने विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू कर दी। और इसके अलावा दूसरे वेसल जो थे उन्होंने नेवा नदी में तैर कर आए और दूसरे जो मिलिट्री पॉइंट्स थे, दूसरे मिलिट्री पॉइंट्स को अपने कब्जे में ले लिया। और नाइटफॉल होते होते तक, यानी रात आते तक जो सिटी थी वो पूरी तरह से कंट्रोल में थी कमेटी के, यानी जो कमेटी बनाई गई थी बोल्शेविक पार्टी द्वारा, उसके कंट्रोल में थी। और जितने भी मिनिस्टर्स थे सरकार के, उन सभी को अरेस्ट कर लिया गया था। और इसी मीटिंग में एक मीटिंग में जो ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत थी पेट्रोग्रेड में, उसमें से ज्यादातर लोगों ने जो बोल्शेविक द्वारा एक्शन लिया गया था उसे अप्रूव कर दिया। और इसके बाद जो अपराइजिंग था इनका, ये दूसरे शहरों में भी फैल गया और दूसरे शहरों में भी सरकार के खिलाफ विरोध होने लगा। और इसके बाद काफी हेवी फाइटिंग के बाद, स्पेशली मॉस्को में काफी हेवी फाइटिंग हुई थी। दिसंबर आते आते तक जो बोल्शेविक थे उनके हाथ में पूरा मॉस्को और पेट्रोग्रेड एरिया आ गया, यानी मॉस्को और पेट्रोग्रेड एरिया जो था वो बोल्शेविक्स के कंट्रोल में आ गया। तो यहाँ आप इमेज देख सकते हैं। इमेज को देखने से पहले यहाँ आप इंपॉर्टेंट डेट देख लें। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट डेट दिया गया है कि क्या क्या चीजें कब हुई थी। इसके अलावा यहाँ आप देखेंगे तो ये जो आपको बॉक्स 2 देखने को मिल रहा है, इसमें एक चीज आपको बताया गया है कि देखिए रशिया जो था उस समय फॉलो करता था जूलियन कैलेंडर 1918 तक। तो उसके बाद जॉर्जियन कैलेंडर उसने स्वीकार कर लिया था। लेकिन जो जॉर्जियन कैलेंडर है वो 13 दिन आगे चलता है जूलियन कैलेंडर से।
तो इस हिसाब से फरवरी रिवॉल्यूशन हुआ था कब, 12 मार्च को, और अक्टूबर रिवॉल्यूशन कब हुआ था, 7 नवंबर को। तो ये बात आप ध्यान में रख सकते हैं अगर आप चाहें तो, और ये डेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। इस इमेज को आप देखिए, इस इमेज में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग हैं, पहला लेनिन और दूसरा त्रोंस्की। तो यहाँ पर लेनिन है और यहाँ पर त्रोंस्की है, जो कि वर्कर्स के साथ है पेट्रोग्राड में। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर, यानी अक्टूबर की क्रांति के बाद क्या बदलाव आया पूरी रशिया में या फिर पूरे यूएसएसआर में, यानी सोवियत यूनियन में। तो इसके बाद एक बात सबसे पहले बता दो कि जो बोल्शेविक थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के बिल्कुल खिलाफ थे। वो प्राइवेट प्रॉपर्टी की नाम की चीज को देखना नहीं चाहते थे, उसे सपोर्ट नहीं करते थे। और जो बात यह है कि रशिया में उस समय जितने भी इंडस्ट्री थे या फिर बैंक्स थे, वो सभी प्राइवेट प्रॉपर्टी शुरुआत में हुआ करते थे, और इसीलिए नवंबर में 1917 में सभी इंडस्ट्री को और सभी बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया, यानी वो सरकार के कंट्रोल में आ गए। सरकार उन सभी प्रॉपर्टीज की मालिक हो गई और उन सभी को मैनेज करने लगी। और इसके साथ ही जो लैंड था उसे डिक्लेयर कर दिया गया एक सोशल प्रॉपर्टी, यानी कि वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी। और जितने भी पेजेंट्स थे उन्हें अलाउ कर दिया गया कि वो जितने भी ऊंचे क्लास के लोग थे, नोबिलिटी के लोग थे, उनकी प्रॉपर्टीज को यानी उनके लैंड को कैप्चर कर सकती है और उन्हें यूज कर सकती है। इसी तरह से शहरों में जो बोल्शेविक थे उन्होंने जो बड़े बड़े घर थे, जैसे कि बंगले होते हैं बड़े बड़े, उन सभी घर के पार्टीशंस कर दिए। जितने उस घर के लोगों को रिक्वायरमेंट थी उसको छोड़कर बाकी जगहों पर दूसरे लोगों को रहने के लिए जगह दे दिया गया। और उन्होंने जो पुराने टाइटल्स थे लोगों के, जो एरिस्टोक्रेसी को सपोर्ट करते थे, जैसे कि कोई पहले सामंत हुआ करता था या फिर कोई बड़ा आदमी जमींदार इस तरह का आदमी हुआ करता था, तो उसके सारे टाइटल्स जितने मिले थे उसे, उन सभी टाइटल्स को बैन कर दिया गया। और जो चेंज हुआ था उस चेंज को सही तरीके से दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए नए यूनिफॉर्म्स डिजाइन किए गए आर्मी के लिए और ऑफिशियल्स के लिए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए। और इस चीज को करने के लिए क्लॉथिंग कंपटीशन रखा गया। ये 1918 में क्लॉथिंग कंपटीशन हुआ था, जहां पर सोवियत हैट चूज किया गया एज आइडेंटिटी के रूप में। तो इसका नाम भी है, इसका नाम है बुदेनोव। तो यहाँ इमेज आप देखेंगे तो इमेज में एक सैनिक है जिसने सोवियत हैट पहना हुआ है, और ये एक आइडेंटिटी के रूप में लिया गया बाद में। और अब आगे बढ़ते हैं। जो बोल्शेविक पार्टी थी, बोल्शेविक पार्टी का नाम चेंज करके रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। और नवंबर 1917 में जो बोल्शेविक्स थे उन्होंने एक इलेक्शन करवाया ताकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा का गठन हो सके। लेकिन इस संविधान सभा में उन्हें मेजोरिटी सपोर्ट नहीं मिला। तो जनवरी 1918 में तो असेंबली थी, उसने बोल्शेविक के जितने भी मेजर्स थे, जितने भी उनके ऑर्डर्स थे, उन सभी को खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और इस चीज से परेशान होकर या फिर इस चीज को ना मानते हुए लेनिन ने असेंबली को ही डिसमिस कर दिया, असेंबली को ही खत्म कर दिया। उसने सोचा कि देखिए ये जो ऑल इंडिया में बोल रहा हूँ, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत है, वो ज्यादा डेमोक्रेटिक संस्था है मुकाबले जो असेंबली के, जो कि अनसर्टेन कंडीशंस में जिसका चुनाव हुआ है। तो इस वजह से जो असेंबली थी उसे भंग कर दिया गया, उसे खत्म कर दिया गया। और इसके बाद मार्च 1918 में उसके समर्थकों द्वारा, यानी जो पॉलिटिकल सपोर्टर्स थे पार्टी में, उनके विरोध के बावजूद जो बोल्शेविक्स थे उन्होंने जर्मनी के साथ शांति समझौता किया। कहां पे? ब्रेस्ट लिटोस्क में। और आने वाले सालों में जो बोल्शेविक्स थे वो एकमात्र पार्टी रह गए जो कि पार्टिसिपेट करते थे ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत के लिए। तो इस तरह से तो यहाँ पे एक और बता दूं कि जो ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत थी वो आगे चलकर पार्लियामेंट बन गई पूरे देश के लिए, रशिया के लिए। और इस तरह से जो रशिया है वो एक वन पार्टी सिस्टम वाला स्टेट बन गया। और जो ट्रेड यूनियन थे उन्हें पार्टी के कंट्रोल में रखा जाता था। और इसके अलावा सीक्रेट पुलिस हुआ करते थे, जिन्हें कि पहले चेका कहा जाता था, फिर बाद में ओजीपीयू कहा जाने लगा और एनकेवीडी कहा जाने लगा। और ये लोग वैसे काम किया करते थे जैसे कुछ लोग अगर सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं या फिर उसके बारे में लोगों में भला बुरा कह रहे हैं, तो वैसे लोगों को कैप्चर करके दंडित करते थे, यानी कि क्या कहते हैं, आरोप सिद्ध हो जाने पर दंडित करते थे, ये सही वर्ड होगा। और इसके बाद बहुत सारे यंग राइटर्स जो थे वो और आर्टिस्ट पार्टी
पार्टी के समर्थन में आए, क्योंकि जो पार्टी थी यानी बोल्शेविक पार्टी थी वो सोशलिज्म के आइडिया पर काम करती थी और वो एक चेंज चाहती थी। तो अक्टूबर 1917 के बाद बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट्स हुए आर्ट और आर्किटेक्चर में इस वजह से, लेकिन बहुत सारे लोगों का इस पार्टी से मोह भंग हो गया, बोल्शेविक पार्टी से या फिर ऑल इंडिया जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उससे। उसका रीजन ये था कि जो इनसे सेंसरशिप लगाया गया था सरकार द्वारा, वो इन लोगों के कामों को कई बार खारिज कर देता था या फिर इनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर को कई बार सपोर्ट नहीं करता था। तो इस वजह से लोग काफी ज्यादा लोगों का काफी ज्यादा मोह भंग हो गया। इसके बाद यहाँ देखिए बॉक्स 3 है, इसमें भी कुछ जानकारी दी गई है, कुछ बातें रखी गई है। तो आप इनको पढ़ेंगे तो आपको काफी ज्यादा व्यूज पता चलेंगे, काफी ज्यादा बातें पता चलेंगी इन चीजों के बारे में। तो मैं उस पर नहीं जाने वाला हूँ, मैं यहीं तक रहता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है द सिविल वार 4.1 द सिविल वार। इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो में शॉर्ट ही बना रहा हूँ ताकि आप छोटे छोटे टॉपिक जल्दी जल्दी पढ़ लें। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।